नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। मैं हूं कृष्णानंद सिंह। पुनः इस वीडियो के माध्यम से आज भौतिकी किताब का अध्याय नंबर 4 जो कि विद्युत धारा से रिलेटेड है, उसका जो संभावित प्रश्न है परीक्षा के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए जो सजेशन टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे और उनका आदर्श उत्तर, एक सटीक उत्तर, एक संक्षिप्त उत्तर हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों को छांटा गया है जो परीक्षा के लिए काफ़ी भी आई है। पहला प्रश्न है ओम के नियम को लिखकर सत्यापन करें। दूसरा प्रश्न है एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चौथा है श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट करें। और 5वां प्रश्न है कि विद्युत तापक विद्युत बल्ब सुरक्षा फ्यूज बीओटी यूनिट क्या है। इस प्रश्न से जो हम लोग उत्तर देखेंगे, आदर्श उत्तर, तो वह लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सुगमतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ओम के नियम को लिखकर सत्यापन करना है। तो पहला प्रश्न का आदर्श उत्तर हम लोग यहाँ से समझें। तो ओम का नियम इस प्रकार से है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, विद्युत धारा का संकेत आई होता है, उसके सिरों के बीच आरोपी विभवांतर यानी भी, विभवांतर का संकेत भी के समानुपाती होती है। फिर से इसकी पुनरावृत्ति हम लोग पढ़ें। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात आई समानुपाती भी। इसको लिखेंगे आई इक्वल टू, समानुपाती के लिए एक कांस्टेंट आर आएगा, तो आई इक्वल टू वी बटे आर, जहाँ आर एक नियतांक है और जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो यह तो हो गया ओम का नियम क्या है, इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद सत्यापन के लिए सबसे पहले आपको एक इस प्रकार का चित्र बना लेना है, एक परिपथ सजा लेना है। यहाँ पे बैटरी है, यह की है यानी स्विच है, और यह नाइक्रोम का तार है। उसके बाद यहीं पे इस स्थान पे देखिए एमीटर को जोड़ा गया है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है जो कि समांतर क्रम में हमेशा जुड़ता है। तो सत्यापन में लिखना है कि उपरोक्त चित्रानुसार परिपथ सजा लिया जाता है, यानी कि ऊपर के चित्र के अनुसार से परिपथ सजा लिया गया, जिसमें एमीटर यहाँ पे जोड़े थे, वोल्ट मीटर यहाँ जोड़े थे, स्विच तथा नाइक्रोम तार जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम एक सेल लिया जाता है। यहाँ पे इस स्थान पर हम सबसे पहले एक सेल लेंगे तथा भी और आई ज्ञात कर भी बटे आई ज्ञात किया जाता है। फिर एक सेल के स्थान पर 2 सेल लिया जाता है, पुनः भी बटे आई ज्ञात किया जाता है। फिर 2 सेल के स्थान पर 3 सेल लिया जाता है, पुनः भी बटे आई ज्ञात किया जाता है। हम प्रत्येक स्थिति में पाते हैं कि भी बटे आई का जो मान है वह लगभग समान आता है। यह क्लियर हो गया। इसके बाद आगे एक ग्राफ के द्वारा इसे हमको दिखाना पड़ेगा। तो यह एक्स अक्ष हो गया ओरिजिन, यह वाई अक्ष है। इस पार्ट में एक्स अक्ष ओ एक्स में विभवांतर को रखेंगे, उसके मान को रखेंगे, और आई के यानी कि ओ और वाई अक्ष पर धारा के मान को रखा जाता है। अब यदि विभवांतर तथा धारा के बीच एक ग्राफ खींचा जाए यानी आलेख खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे यह साबित होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है और इससे ओम का नियम का सत्यापन होता है। तो इस प्रकार से ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन क्या है, जिसे हम लोग एक आदर्श उत्तर के रूप में यहाँ पे पढ़ें। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। इसका आदर्श उत्तर देख लें हम लोग। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में आपको परीक्षा में जस्ट इसी प्रकार से लिखना है। लिखने का भी एक परीक्षा में तरीका होता है, जैसा मैंने लिखा, प्रयास कीजिएगा इसी तरह से लिखने का।
तो अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, एमीटर तथा वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। एमीटर यहाँ पे हो गया और वोल्ट मीटर, यानी कि बायां साइड में एमीटर और दायां साइड में वोल्ट मीटर है। तो अंतर स्पष्ट करना है। सपोज कीजिए कि इसी प्रश्न में पूछ दे कि ए मीटर क्या है, तो आप ए मीटर में जितना भी यह पार्ट है 1 से 4 तक, इस भाग को इतना लिख देंगे तो ए मीटर के बारे में हो गया। और इसी में यदि पूछ दे कि वोल्ट मीटर क्या है, तो इस भाग को लिख देंगे तो वोल्ट मीटर स्पष्ट हो जाएगा। और इसी में कहे कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो दोनों मिला करके आपको लिखना है। तो पहला इसका पॉइंट है, पहला बिंदु, यह धारा की प्रबलता को मापता है, ए मीटर। उसके बाद वोल्ट मीटर क्या है, यह विभवांतर को मापता है। उसके बाद दूसरा इसका बिंदु है कि इसका संकेत इस प्रकार से होता है, आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और वोल्ट मीटर का संकेत इस प्रकार, यानी भी यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे ए लिखा रहेगा, तो ए मीटर ये वोल्ट मीटर का संकेत हो गया। उसके बाद तीसरा बिंदु है, इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसे, ए मीटर को, यानी ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको, वोल्ट मीटर को। और इसका चौथा बिंदु है, इसका स्केल ए मीटर में अंकित किया जाता है। और इसमें लिखेंगे चौथा में कि इसका स्केल वोल्ट मीटर में अंकित किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका आदर्श उत्तर देख लें। प्रतिरोध, इसकी परिभाषा है कि पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल है कि पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध यदि R है, उसके सिरों के बीच का विभवांतर V है और प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है। तो अर्थात इसको लिखेंगे R = V/I, यानी किसी चालक का प्रतिरोध R, उसके सिरों के बीच विभवांतर V और प्रवाहित धारा का अनुपात होता है, यानी R = V/I। चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यानी दूसरा इसका पार्ट था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध इन 4 बातों पर निर्भर करता है। इसमें पहला पॉइंट है तार की लंबाई पर। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात R समानुपाती L, यानी कि जितनी तार की लंबाई होगी उस तार का उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है तार की मोटाई पर। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती 1/A, A से हो गया क्षेत्रफल। उसके बाद तीसरा इसका है चालक के पदार्थ पर, यानी कि चालक तार का पदार्थ जैसा होगा उसका प्रतिरोध उसी प्रकार से होगा। और चौथा है चालक के ताप पर, यानी कि R समानुपाती होता है L/A का, यानी कि तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह समानुपाती R के होता है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आदर्श उत्तर हम लोग यहाँ पे समझें। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में निम्न अंतर है। तो आप बाएं साइड श्रेणी क्रम समूहन लिख देंगे, उसके बाद समांतर क्रम समूहन दाएं साइड में लिखेंगे। तो पहला इसका बिंदु है कि इस प्रकार से यदि संकेत लिखा जाए तो प्रथम प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध है, और यह श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। और इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर हो R1, R2, R3, तो यह समांतर क्रम समूहन कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा जाती है। किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा जाती है।
उसके बाद इसी का दूसरा पॉइंट है, समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधों में अलग अलग यानी भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट है, समतुल्य प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम का पूछा जाए यानी निकाला जाए तो R = R1 + R2 + R3 होता है। और इसका तीसरा पॉइंट है, समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध यदि निकालें तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। उसके बाद चौथा नंबर है इसका, समतुल्य प्रतिरोध का मान किसमें, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है, लेकिन समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। उसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 5, विद्युत तापक विद्युत बल्ब सुरक्षा फ्यूज BOT यूनिट क्या है। 5 नंबर प्रश्न का आदर्श उत्तर है विद्युत तापक। बहुत संक्षिप्त में इसे लिखा गया है। इसमें नाइक्रोम के तार की कुंडली होती है और इसका उदाहरण है बिजली का चूल्हा जिसे हीटर कहते हैं, आयरन इत्यादि ले लेंगे। उसके बाद विद्युत बल्ब, तो इसमें टंगस्टन के तार यानी विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की ऐठी कुंडली होती है जिसे तंतु यानी कि फिलामेंट कहा जाता है। उसके बाद सुरक्षा फ्यूज, इसको समझ लें, जस्ता या शीशा और टीन की मिश्र धातु का तार लगा होता है जिसका प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक इसका कम होता है। उसके बाद अंतिम परिभाषा है अंतिम प्रश्न का, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है। मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपभोग का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में लिखा जाता है, जिसे संक्षेप में BOT यूनिट भी कहा जाता है। एक यूनिट बराबर एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर 1 kWh किलोवाट घंटा, इसे पढ़ेंगे, बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विद्युत धारा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण 5 VVI प्रश्न था, एक सजेशन टाइप का प्रश्न था जिसे हम लोग अध्ययन किए। इसके बाद हम लोग भौतिकी का जो अगला अध्याय होगा उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसका भी अध्ययन करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।